वीडियो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे लोग भी बदल गए। ऑब्वियसली फंडामेंटल सेम रहते हैं, लेकिन जो बदलाव आया है वो सरकार में हमारे लीगल लुमिनरीज, महान एडवोकेट्स, महान जजेस, जिन्होंने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा और सिस्टम हमारा लागू हुआ है, तब से जो उन्होंने पसीना बहाया, जो मेहनत की सोसाइटी में, चेंजेस को देखा, स्ट्रगल किया, but their minorities getting out. और सोसाइटी को चेंज करके लीगली अवेयर किया, इन्फॉर्म किया, लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया। बहुत से लोग जैसे लेडीज हैं या बहुत वीक लोग हैं या जो पूरे थाने से डरते थे, वो लोग अप्रोच नहीं कर पाते थे, तो ई फाइलिंग से वो अपने घर बैठे ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उस पर ड्यूटी बाउंड हो जाती है, तो उससे लिटिगेशन बढ़ेगी। एक आदमी की जो ग्रीवांसेस है वो घर बैठ कर ही अपनी ग्रीवांसेस को जो है क्लियर कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। उससे जो है लिटिगेशन में बढ़ोतरी आएगी ई फाइलिंग से, ई एफआईआर से। दूसरा, जहाँ तक मेरा सवाल है कि मेरा ख्याल है कि एक जो प्रोसेस है, लोग इंडिफरेंट क्यों रहते हैं हमारे पास आने के लिए? हमारे पास आने के लिए इसलिए इंडिफरेंट रहते हैं क्योंकि प्रोसेस में अनसर्टेनिटीज होती है। जब तक प्रोसेस अनसर्टेन रहेंगे और क्विक डिस्पोजल नहीं होगी, तब उसके अंदर जो है लोगों को जो है अलूफ हो जाते हैं, इंडिफरेंट हो जाते हैं सिस्टम को लेकर। जब लोगों को सर्टेनिटीज एक लिटिगेंट ये सीख जाएगा, यस ये क्लियर हो, पहले लोग इसमें बिखरे हुए थे, उनको जो है एक ही जगह इंट्रोड्यूस करने से प्रोसेस के अंदर सर्टेनिटी आई। वो जो बनाए ढेर सारे लोगों ने कहा सांसद मुझे पर्सनली भी वो समझ ही नहीं पाते कि फर्क क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये सब आपको समझना है तो सबसे पहले चैप्टर को समझिए, चैप्टर की अनुक्रमणिका देखेंगे तो ही मालूम पड़ जाएगा कि ये कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे, कानून अंग्रेजों की राज की सुरक्षा के लिए। मान्यवर, सबसेक्शन 2, जो कोई छोटा संगठित अपराध कारित करता है वो ऐसी अनुचित एक आवाज से दंडनीय होगा जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, छोटे संगठित अपराध में मिनिमम 1 साल की सजा और जो 7 साल तक की हो सकती है और जुर्माने की कोई लिमिट नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कितना जुर्माना लगाया जाए। तो हमने देख लिया ऑर्गेनाइज क्राइम और इसको भी 2 बार में होना होगा। नहीं, ये तो अलग सेक्शन है, इसको उससे कहाँ जोड़ना है? 111 अलग है, 112 अलग है। 111 से 112 का कोई संबंध नहीं है। तो क्या इसमें कोई होगा कि 2 बार का क्राइम मतलब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जो डेफिनेशन है उसमें तो यही है। ये छोटा वही तो कह रहा है, छोटा संगठित अपराध है, लेकिन समूह का मतलब वही है जो सिंडिकेट वाला मतलब है। जो कोई समूह वही होगा
जो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए ऊपर संगठित अपराध सिंडिकेट वाला मतलब 111 में 111 में स्पष्ट 111 बड़ा हो गया, 112 अन्य समूह आपराधिक कृत्य कारित करता है तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है। ठीक है, जो कि किसी समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो वही एक अकेले करे या सबके साथ मिलकर करे और मतलब करे, चोरी, बटमारी, छल, टिकटों के अपराधीकृत रूप से विक्रय, अपराधीकृत शर्त लगाने या जुआ के लिए लोक परीक्षा जोड़ा गया है, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या कोई अन्य समूह, फिर वही जो इनसे मिलते जुलते अपराध है वो कोई अपराध करता है तो वो छोटा संगठित अपराध करना कहा जाता है। लोग परीक्षा वाला है, ये तो बड़ा अपराध है। अब देखिए इसमें तो हम कुछ कह सकते हैं कि छोटे से क्यों करते हैं, लेकिन इन्होंने छोटे संगठित अपराध में इसको शामिल किया है। स्पष्टीकरण पढ़िए। स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए चोरी में चालाकी से चोरी, वाहन, निवास घर या कारबार परिसर से चोरी, कारबू से चोरी, पॉकेट मारना, कार्ड स्मिंग, शॉपलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है। ठीक है, चोरी में क्या क्या शामिल है ये बताते हैं। सबसेक्शन कार्ड्स के संबंध में ही अपराध आएंगे। जो कार्ड जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से क बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्नायुधों या अन्य प्राणघातक आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का, चाहे वो जैविक, रेडियोधर्मी, न्यूक्लियर हो या अन्यथा, या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है, या संपत्ति की हानि या आतंकवादी कृत्य में क्या क्या शामिल होगा? वर्णन दे दिया कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना। नए वाले जो लॉज हैं उन्होंने आउटडेटेड लॉज को हटाया और जो एक ब्रिटिशर्स की द्वारा ड्राफ्ट करके गुलामी का एक जो छाप छोड़ते थे उसको उन्होंने हटा करके ख़त्म किया और हमने जस्टिस की तरफ ज़्यादा इस पर ध्यान दिया है एज कम्पेयर टू द पनिशमेंट। मेजर चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे हमें बीएनएस में? 20 नए ऑफेंसेस, 19 प्रोविजंस को हटाया गया है, इम्प्रिजनमेंट इंक्रीज की गई है 33 पनिशमेंट्स के साथ, फाइन इंक्रीज किया गया है 83 ऑफेंसेस में और मिनिमम मैंडेटरी पनिशमेंट किया गया है 23 ऑफेंसेस के साथ। ये पीपीटी में शेयर करा दूंगा आप लोगों की सुविधा के लिए। जो सेक्शंस रिमूव किए गए हैं जैसे कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्शन 14, सेक्शन 18 इंडिया, सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 50 सेक्शंस, 55A ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ तो शायद ही कभी किसी को मिला हो, पढ़ा नहीं हमने कभी। तो बाकी में कुछ ऐसे ये सेक्शंस थे जिनका बाकी में आज के हिसाब से कोई काम नहीं था इसलिए उनको हटाया गया।